देखिए ये जो क्वेश्चन है पीएमटी 2010 का क्वेश्चन आपने लगाया हो, बस केवल आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑन द ऑफ द अर्थ आर 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be what? मतलब अर्थ से हमको मतलब नहीं है, अर्थ की जो भी रेडियस हो, ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M है, एक सैटेलाइट जहां पर रिवॉल्व कर रहा है और दूसरा सैटेलाइट यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सैटेलाइट ए की जो रेडियस है वो 4r है, यानी ये दूर होगा, और बी की जो रेडियस है वो r है, ये 4r है और ये r है। मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं स्पीड ऑफ ए इज 3v, मतलब ए की जो स्पीड है वो 3v है, तो स्पीड ऑफ बी vb मान लेते हैं, वो निकालना है। तो कौन सा रिलेशन आपने लगाया है इसमें? हाँ, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm स्मॉल r, लिखे दे रहे हैं, कैपिटल आर चूंकि हमने हमारा है। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो √gm/r ए मान लेते हैं, और जब वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो √gm/rb मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत जल्दीबाजी तो जल्दबाजी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी में हमको क्वेश्चन लगाना होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छी बात है, हमको मालूम कहाँ से फार्मूला आया, लेकिन फार्मूला दिमाग में हो तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आजकल देख लो 76 लड़कों के बिल्कुल इतने इंटेलिजेंट हुए जा रहे हैं लड़के, ठीक है। RB/RA उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस रेसिप्रोकल होता है, GM कट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 3v है, वेलोसिटी ऑफ बी हमको मालूम नहीं है, और ये √RB जो है ना, बी का जो रेडियस है वो r है और बी का 4r है, r से r कट गया, 1/2 हो जाएगा, तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा 6v, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन लगाना है, तो हम यहां से फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ऑर्बिटल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ये आप याद करिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक समझे, ये याद कर लीजिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड कैसे। भाई देखो, ऑर्बिटल स्पीड मास ऑफ अर्थ तो फिक्स रहती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स रहता है, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द पाथ। तो जब हम इसको v1/v2 निकालेंगे, v1/v2 निकालेंगे तो √r2/r1 हो जाएगा, बस यहां रख देंगे उठा करके आप, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला और डिवाइड इतना करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगा, वो बहुत जल्दी हो भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2010 का क्वेश्चन ऐसे लगाया था आपने।